नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस बार विजयदशमी तिथि पड़ रही है मंगलवार के दिन, और इस मंगलवार के दिन आपको सिर्फ पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तो ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चल रही कर्ज की समस्या को समाप्त करने के लिए है। अगर आपके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, धन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं, आपके बने हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं, कर्ज समाप्त करने के लिए आपके पास रुपए पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से पहला उपाय कर्ज की समस्या को समाप्त करने के लिए है, धन धान्य की वृद्धि के लिए है। अगर आप अपने जीवन में रुपए पैसों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आपको यह पहला उपाय जरूर करना चाहिए। लेकिन इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 2 बेलपत्र। बेलपत्र आप जो भी लेंगे वह कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 7 शमी पत्र। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर फिर उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर शिवलिंग के ऊपर भी आपको बेल पत्र या शमी पत्र नहीं मिल पाती है तो आजकल फूल की दुकानों में भी आपको मिल जाएंगे, तो आपके घर के आसपास जो फूलों की दुकानें हैं वहां से भी आप खरीद सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम और तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले काम करेंगे, जो 2 बेलपत्र आप लेकर आए हैं उनमें से एक बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखनी है और महादेव के बहुत ही प्रिय नाम ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और यह एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, यानी रख देना है। सामने जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको यह बेलपत्र रख देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। बेलपत्र रखते हुए आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर लेंगे। फिर दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के पीछे रख देनी है। शिवलिंग के पीछे साइड में आप जब बेलपत्र रखेंगे तब भी बेलपत्र की जो डंडी होगी वो बाहर की तरफ होगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। जैसे वीडियो में सामने आपको दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको इसी स्थान पर दूसरी बेल पत्र समर्पित कर देनी है और फिर से ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। अब आपके पास जो 7 शमी पत्र हैं, उनमें से एक शमी पत्र को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और एक बार ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते जाएंगे। एक बार शमी पत्र समर्पित कीजिए और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करिए। दूसरे शमी पत्र समर्पित कीजिए और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। ऐसे ही 7 शमी पत्र समर्पित कर दीजिए और 7 बार ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर कीजिए। फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या है या फिर आपके जीवन में जो धन को लेकर समस्या चल रही है, आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। ऋण मुक्तेश्वर महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दशमी दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको भी धन प्राप्ति के नए नए मार्ग मिलेंगे और आप अपना कर्जा बहुत ही आसानी से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय को आप अगर इस एक दशमी की तिथि को करना चाहें तो एक दशमी कर लीजिए और नहीं तो फिर आप 5 दशमी तिथि तक लगातार भी कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। और ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है, वे अपने घर में लड़ाई झगड़ों का सामना करते हैं, शांति नहीं है, उनके घर में लगातार लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में एक दूसरे में बनती नहीं है, चाहे वह पति पत्नी हो या फिर भाई बहन हो या फिर भाई भाई हो या फिर कोई भी हो जिनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, शरीर में कोई रोग हो गया हो, जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा हो, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही ले लीजिएगा। आपके किचन में आरो, मटका या बाल्टी जो भी है वहीं से आपको जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है लाल चंदन या फिर गुड़ का टुकड़ा। अगर आपके पास लाल चंदन है तो लाल चंदन थोड़ा सा ले लीजिए और अगर लाल चंदन नहीं है तो फिर आप 1 या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा। अब आपको यह गुड़ का टुकड़ा या फिर लाल चंदन जो भी आपके पास है वह इसी 1 लोटे जल में मिला लेना है और ये लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शाम को करना चाहे तो शाम को कर सकते हैं और सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर सी उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं इसमें आप चाहे लाल चंदन मिलाया है और चाहे गुड़ मिलाया है, जो भी आपने मिलाया है, तो इस 1 लोटा जल को आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जल समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर चौथे नंबर पर आप माता पार्वती के हस्त कमल में थोड़ा से जल समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इन चारों स्थान पर आपको थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद लोटे में बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। और फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपको अपने जीवन में चल रही समस्या को दूर करने के लिए आपके जीवन में जो संकट हैं, जो वेदना हैं, जिनकी वजह से आप तरक्की नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, लगातार बाधाएं आपके जीवन में बनी हुई है, कोई न कोई परेशानी आपके जीवन में बनी हुई है, तो उसको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर पास अपने घर आ जाइए। देखिए, अगर आपको शिव परिवार के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको सामने पूरा परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो श्री गणेश जी का स्थान है, जो कार्तिकेय जी का स्थान है, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जो माता पार्वती का स्थान, ये जो सारे स्थान दिखाए जा रहे हैं, इन्हीं स्थानों पर आपको इसी क्रम से जल समर्पित करना है जो क्रम आपको भी बताया गया है। इसी क्रम से समर्पित करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस दशमी में हम लोग ये उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाएगा और कर्ज की समस्या को दूर करेगा। अगर आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करिएगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 लौंग ले लेनी है। लौंग फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग पूर्ण होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप सिर्फ 2-4 बूंद ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक दीपक। इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ घी का प्रयोग करना है।
दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और अगर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सारी सामग्री लेकर आपको शाम के समय में, शाम को जो प्रदोष काल का समय होता है, उसी प्रदोष काल के समय में आपको पहुंच जाना है किसी भी वट वृक्ष के नीचे, यानी बरगद के वृक्ष के नीचे। देखें, ये उपाय बहुत ही खास है, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर आप सबसे पहले जो एक दीपक लेकर गए हैं, उस दीपक को वहीं पेड़ की जड़ों के आसपास कहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो 2 लौंग लेकर आए हैं, उन दोनों लौंग में अच्छी तरह से शहद लगा लीजिए। इन दोनों लोगों को शहद में डुबो दीजिए, और इन दोनों लोगों में अच्छे से जब शहद लग जाए तो इन दोनों को आप वहीं वट वृक्ष में समर्पित कर दीजिए। वहीं दीपक के आसपास कहीं पर ये दोनों लौंग रख दीजिए और फिर से बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। और आपके जीवन में अगर कर्ज की समस्या है, या फिर आपके जीवन में धन की समस्या है, या फिर आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, लगातार असफलताएं आपके जीवन में बनी हुई है, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन आप लगातार असफल हो रहे हैं, चाहे आप अपने व्यापार में असफल हो रहे हों, चाहे आप अपनी नौकरी में असफल हो रहे हों, तो इन सारी समस्याओं के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। खास तौर से आप बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करिएगा। बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा और इन सारी समस्याओं के लिए प्रार्थना करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि कल के दिन पढ़ने वाली इस दशमी में अगर हम लोग 2 लौंग वाला उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए महादेव हमारे जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत कर देते हैं और हमें वे सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।